तो हेडिंग दे दो आप, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये बताइए, कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कब बोलते हो? हेलो। हाँ हेलो। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ स्क्रीन कर रहा हूँ जस्ट, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हेन डू यू से टू कैपेसिटर्स टू बी इन पैरेलल? पैरेलल में कब बोलेंगे? सर जब उनमें सेम करंट ना पास हो। वाह, अद्भुत, अकल्पनीय। अरे मतलब सीरीज का ऑपोजिट। वाह, बहुत सुंदर। एक कोशिश और कीजिए, एक और मौका देते हैं। से पैरेलल कॉम्बिनेशन को जिसमें सेम करंट ना पास हो लेकिन वोल्टेज सब क्या में सेम हो, ऐसा कुछ। पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर्स के अलोंग सेम होने चाहिए, वो है मेन पॉइंट। और ठीक है, हम्म। तो वो मेन है, क्या सेम होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सेकंड में लिखवा देता हूं, जस्ट एक सेकंड। आप लिख लो, टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। पैरेलल का मेरा क्या ढूंढ रहे हैं चिलमुन? सर आज मुझे सपना आया कि आपने क्लास कैंसिल कर दी। अच्छा, फिर भी आपने टाइम पे ज्वाइन कर लिया? वो मम्मी ने उठा दिया था मेरे को फिर। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं इतने क्लास कैंसिल करता हूँ कि अब आपको सपने में भी आने लगा? सर ने क्लास कैंसिल कर दिया, क्या आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ चिन्मुन। नहीं। तो लिखिए आप, टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। लिखे? हम्म। व्हेन ऑन, डिफरेंस। लिखे इतना? हम्म। सर फिर से बोलो लास्ट वर्ड। Two or more capacitors are said to be in parallel इफ सॉरी। when on applying some potential difference. When on applying some potential difference across the group, each capacitor gets same potential difference as applied. Each capacitor gets सेम पोटेंशियल डिफरेंस। as applied. ग्रुप के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो है मेन रिक्वायरमेंट।
ठीक है। यस सर। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ये C1, C2, C3, Cn, ये इतना सारा कैपेसिटर है, और आपने ऐसे बैटरी कनेक्ट किया। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है बी। तो देखो क्या होता है कि आपने पढ़ा था कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर क्या होता है बताओ चुनमुन? क्या सर? आपने पढ़ा था ना कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। हाँ सर। मतलब एक ही कंडक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, हम्म। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली दे आर द सेम पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकली इक्विपोटेंशियल। दे आर सेम पॉइंट्स। तो अब जैसे ये पॉइंट ए है और ये शॉर्टेड है, कंडक्टर से ऐसे शॉर्टेड ही है, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया? ए ही हो गया। ये भी, ये सारे शॉर्ट। पॉइंट्स क्या हो गए? ए ही हो गया। शॉर्टेड मतलब बीच में कुछ और है नहीं ना, डायरेक्टली कंडक्टर ही तो है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया? ए ही हो गया। हम्म। ये पॉइंट बी है, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। ये बीच में बैटरी आ गया, तो ये दोनों ए और बी सेम नहीं हो सकते, बिकॉज बीच में बैटरी लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ अलग चीज है। और ये बात समझ में है? यस सर। ये पॉइंट बी है, तो क्या ये भी बी ही होगा? इधर डायरेक्टली शॉर्टेड ही है। या ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए ही होगा। जी सर। दिख रहा है? हम्म। क्या दिखा? ए वाली साइड पे सारे ए, अगर बीच में कोई नहीं है तो हम्म। अब बी वाले साइड पे, सारे बी हैं, कुछ बीच में नहीं है तो। तो C1 किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए और बी के क्रॉस। हम्म। C2 भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए और बी। C3 भी ए और बी, Cn भी ए और बी। तो जो सारे कैपेसिटर्स हैं वो तो सेम ही 2 पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड हैं। यस सर। उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा। सेम ही होगा, तो वो क्या में हो गया? पैरेलल में। और ये बैटरी वाले से देखो, ए और बी के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? V। हम्म। ए और बी में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? बी। V। तो सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी। V ही होगा। यस सर। तो जितना ये जो ग्रुप था, ए बी के क्रॉस जो ग्रुप ग्रुप कनेक्टेड था, तो ए और बी के क्रॉस आपने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस V, और सभी कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही अप्लाई हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे पैरेलल, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और चार्ज का डिवीजन होता है। ठीक है। हम्म। ओके। तो ये लिख लो आप कि भाई ये भी पॉइंट ए है, ये भी ए है, ये आप अपने डायग्राम में ऐसे दिखा लीजिए। दिखा लिए हैं? सर ये भी बनाने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स? ये वाला बनाया नहीं आपने? नहीं, पॉइंट्स पूछ रहे, पॉइंट्स पे मार्क करना है। पॉइंट्स भी मार्क कर दीजिए ना, तभी तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये C1 भी ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड है, C2 भी। पॉइंट्स भी मार्क कर लीजिए, ओके। सारे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये।
पॉइंट्स मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ में? हो गया सर। अब एक बात बताओ, आपने जो है C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, हम्म। C1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? वी। तो V अप्लाई किया तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के क्रॉस अप्लाई होने से एक प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा प्लेट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और क्या बोलते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, हम्म। है कि नहीं? यस सर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा कनेक्टेड है? ए वाला पॉइंट। तो जो ए वाला, जो प्लेट ए से कनेक्टेड है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्लो होके आएगा, ऐसे इसके इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होके गया, पूरा ऐसे पहुंचा। तो इसके जितने एक प्लेट ने लूज किया, लेट अस से Q1, दूसरे प्लेट ने उतना ही गेन किया, तो इस पे आ गया -Q1, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं इस पे लिख रहा हूं +Q1 और इस पे लिख रहा हूं -Q1। आपने समझा चार्ज का फ्लो कैसे हुआ? ये बैटरी के थ्रू हुआ ऐसे। सिमिलरली ये जो सेकंड कैपेसिटर है उसका ए वाला जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जो है इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसके इस प्लेट पे चार्ज आएगा, थोड़ा बड़ा करना स्क्रीन को। ठीक है। बस। तो इसके एक प्लेट पे चार्ज आएगा ये Q2, दूसरे प्लेट पे कितना आएगा? क्यू। -Q2, -Q2। ठीक है। चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे बैटरी के थ्रू ही हो रहा है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ऐसे। अच्छा, इसमें जो है वो इसके प्लेट पे चार्ज आ जाएगा सिमिलरली Q3 और इसके बी वाले साइड पे आ जाएगा -Q3, उस पे चार्ज आ गया Qn और बी वाले प्लेट पे आ गया -Qn, ठीक है। जी सर। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक्चुअल में जो चार्ज लेके जाते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? हम्म। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कंडक्टर में नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन करंट वगैरह जब हम लोग सर्किट में दिखाते हैं, ठीक है, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स वाला दिखाना उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कि जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही पॉजिटिव चार्ज मूव कर दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर, तो हम लोग दिखा देते हैं कि भाई इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गया है। क्या दिखा देते हैं? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गया है, ऐसे पॉजिटिव जा रहा है। Q1 जा रहा है ऐसे, ठीक है। हम लोग ऐसे दिखाए थे पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया इस प्लेट पे, Q1 पे गया। अच्छा, ऐसे दिखा देंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया Q2, पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया Q3, या ऐसे प्लस, एक सेकंड रुको, ऐसे प्लस साइन लिखने का जरूरत है भी नहीं, मतलब इतना ऐसे प्लस चार्ज दिखाने का जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि ये इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया और इधर Q1 गया, मिल गया। ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये अगर इधर गया तो इसका मतलब इस वाले ब्रांच में क्या चार्ज रहा होगा? इस वाले ब्रांच से कितना चार्ज आ रहा होगा फिर? Q1 -Q। Q टोटल लिख देता, Q सर ये टोटल। सर पॉजिटिव चार्ज है जो आपने छोटे क्यू से दिखाया है।
हाँ, मतलब हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपने मान लिया ऐसे फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। अच्छा। ठीक है। हम्म। एक्चुअल में तो ये अंडरस्टूड है कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज का तो फ्लो होगा नहीं, तो ऐसे दिखाया है, मतलब अंडरस्टूड है कि अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव से डील करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो जनरली पॉजिटिव दिखाया जाता है। हम्म। और ये बात समझ में? यस सर। ये बताइए, अगर इस ब्रांच में Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, इधर Q1 गया, तो इधर से आया कितना? भाई किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही तो जाएगा। जी सर। इधर से कितना आया फिर? क्यू का सारा टोटल। Q total will be equal to Q1 plus Q2 plus प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू plus on Q1। और ये Q total कहाँ से आया? इधर से आया। ठीक है, तो ये हम्म। Q total किधर से आया? ये बैटरी से ही तो होके आया। यस सर। ये बैटरी से होके आया ये Q total। अच्छा, तो ये हमें पता चल गया। इतना लिख लीजिए आप। लिख लिए? सर एक मिनट। ये जो पोर्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये बढ़िया से फोकस होके कीजिए, इसमें जो क्वेश्चंस देंगे बनाइएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। हो गया सर। अच्छा, अब ये बताइए Q1 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1? तो Q1 जो है, तो ये चार्ज है कैपेसिटर 1 पे, C1 पे। तो Q1 का वैल्यू, Q1 का जो मॉड होगा, क्या ये C1 इंटू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो क्या Q1 का वैल्यू C1 V होगा? भी हो जाएगा। सिमिलरली Q2 का वैल्यू, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसके भी हो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो क्या Q2 का वैल्यू Q2 V होगा? जाएगा। यस सर। सिमिलरली क्या Qn का वैल्यू Cn V होगा? हम्म। तो ये वैल्यू बैठा देते हैं, ये वैल्यू बैठा देते हैं। और एक चीज और है कि सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बताओ? सी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ए और बी के क्रॉस हम सारा कैपेसिटर हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं, कितने वैल्यू का लगाएं, सच दैट कि सेम बैटरी से कनेक्ट करने पे इट शुड कॉज द सेम चार्ज टू फ्लो थ्रू द बैटरी। क्या इसका मतलब हुआ सी इक्विवेलेंट का? सारा कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर डालें, और वो सिंगल कैपेसिटर की काम क्या होनी चाहिए कि कि वो जितना सारा हो रहा है जितना जितना उसी को कर ले। ऊपर वाले केस में जितना बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा था, क्यू टोटल फ्लो कर रहा था, ये अकेला इस कैपेसिटर की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो बैटरी से अकेला इतना चार्ज फ्लो करवा ले, क्यू टोटल। हम्म। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई? हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, अगर इस केस में चार्ज फ्लो करता है बैटरी से क्यू टोटल, और कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज जाएगा क्यू टोटल? सी इक्विवेलेंट इनटू वी। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्यू टोटल की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं सी इक्वेलेंट इंटू वी। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग these वैल्यूज इन वन, so from equation 1 you can write q total equal to c equivalent into v। इज इक्वल टू q1 के सी जगह पे you can write c1v, q2 प्लस के सी जगह वी c2v।
ये भी सब में कट गया, और क्या आ गया आपके पास? C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus Cn. प्लस सी एम। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये आ गया सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो ये जो रिजल्ट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट ये हो गया। ठीक है, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ा। और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रहेंगे, if n identical capacitors are connected in parallel, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? क्या C इक्विवेलेंट N हो जाएगा। n टाइम्स हो जाएगा? Yes, sir. If n identical capacitors are connected in parallel, मैं लिख लेता हूं each of capacitance C, each of capacitance C देन C इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम्स C। जैसे मान लो 10-10 माइक्रोफैराड का 5 कैपेसिटर पैरेलल में लगा देंगे, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10-10 माइक्रोफैराड का 5 कैपेसिटर पैरेलल में लगा देंगे। 5 into 10 है ना सर? 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा, और वही 5 कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट 2। 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो बहुत ज्यादा यूज में आता है। वो है दो कैपेसिटर के लिए, कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है, और आपने इधर बैटरी कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया भाई। ये कैपेसिटेंस हो गया C1, ये हो गया C2, इस पे चार्ज गया Q1, और इस पे Q1, इस पे चार्ज गया Q2। तो यहां पे जो है Q1 इक्वल टू कितना होगा? C1 इंटू वी। Q2 इक्वल टू कितना होगा? C2 इंटू वी। बहुत बढ़िया। और इधर से जो चार्ज जा रहा है वो मान लीजिए है Q, तो Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q को लिख सकते हैं C इक्वलेंट इंटू वी, Q1 को लिख सकते हैं, अच्छा, या ये तो डायरेक्टली अपने को पता है ना कि Q इज C इक्वलेंट इंटू वी। यस सर। डायरेक्टली लिख देता हूँ Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू वी, और यहाँ पे Q इक्वल टू होता है C इक्वलेंट इंटू वी, तो क्या मैं V इक्वल टू लिख सकता हूँ Q बाई C इक्वलेंट? V इक्वल टू Q बाई C इक्वलेंट लिख सकते हैं। यस सर। तो देयरफॉर Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू वी, तो V की जगह रख देंगे Q बाई C इक्वलेंट, और C इक्वलेंट कितना है? C इक्वलेंट है C1 प्लस C2। इक्वलेंट कितना है? C1 plus C2। हाँ, और Q2 की वैल्यू है C2 इंटू वी, तो ये हो जाएगा Q बाई C इक्वलेंट, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। Q1 is equal to C1 Q by C1 plus C2, and Q2 is equal to, C2 नहीं, C2 Q by C1 plus C2। हाँ, इसी रिजल्ट की मैं बात कर रहा था। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है, तो चार्ज इस तरीके से डिवाइड होगा।
Q1 is equal to C1 Q1. वेयर Q इज द टोटल चार्ज, वेयर Q जो है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 है ना। तो Q चार्ज इधर से आ रहा था, तो ये डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ, C1 वाले पे गया C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, और C2 वाले पे गया, मैं इधर भी लिख दूं, इधर भी लिख देता हूं, इधर Q1 वाले पे गया C1 Q बाई C1 प्लस C2, और इधर Q2 वाले पे गया C2 Q बाई C1 प्लस C2। हम्म। ठीक है चुनमुन, याद रहेगा। तो इससे क्या होता है ना, जल्दी होता है, बस इतना ही का फर्क है, जल्दी होता है कि आपको अगर कभी क्यू पता है, C1 C2 पता है, तो आपको बहुत सारा चीज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप दोनों पे चार्ज लिख सकते हैं। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता था, उसमें क्या इसी तरह का रिजल्ट था, सीरीज डिवीजन में था ना। उसमें बस Q की जगह V था। हाँ, उसमें बस Q की जगह V था। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता था, तो अगर इधर V है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होता था, C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता था वो क्या, V। हाँ। C1 बाई C1 प्लस C2 होता था क्या। यस सर। नहीं, यही तो था। ये था। आपने यही तो बोला। नहीं, मैंने, ये देखो, इसमें ये वाला और ये वाला एक जैसा है कि कुछ डिफरेंस है दोनों में। सिर्फ डिफरेंस है, उसमें हमने C1 लिया है, इसमें C2 लिया है। हाँ, ये चीज याद रखना है तो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं, हाँ यही बोल रहा हूँ कि ये डिफरेंस ध्यान रखना है। हाँ। ओके। ठीक है, हम्म। रहेगा याद। यस सर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज में आता है आप लोगों को, तो नीट में आसान क्वेश्चन आता है तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत रहेगा। और ओके। बिकॉज ये आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें भी कुछ इसी टाइप का चीज होता है, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट जरूर याद रखना चाहिए। हम्म। ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके।